सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो होता है वर्ब, क्योंकि वर्ब से ही आप टेंस सीखोगे। अब आते हैं वर्ब पे, और वर्ब पे सबसे पहले ध्यान से सुनो, वर्ब का मतलब क्या होता है। अगर मैं कहूं आई टीच इंग्लिश, तो बेटा आप मुझे देख सकते हो, मैं पढ़ाती हूं। अब मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन अगर मैं कहूं आई लव यू, तो क्या आपको दिख रहा है प्यार करते हुए? नहीं। यू आर स्टडिंग, भाई कॉपी में लिख रहे हो, देख रहे हो बिल्कुल ध्यान से, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं यू नो मी, तो क्या आपको ये दिख रहा है करते हुए? नहीं। इसीलिए जो वर्ब होता है ना, उससे हमें क्रिया यानी डूइंग वर्ड होता है, और बेटा अवस्था यानी स्टेट, इनका एहसास होता है। अब बहुत तरह के वर्ब से, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव है, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है। बेटा वो सब अभी भूल जाओ, क्योंकि वो सबसे क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं बाद में कराऊंगी। अभी फिलहाल जो मुझे वर्ब से काम है, ये ध्यान रखना बेटा कि वर्ब, एक जो वर्ब होता है ऑक्सिलरी वर्ब, सबसे पहला हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ना, उसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्प करता है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करोगे बेटा, तो हेल्पिंग वर्ब देखो, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मैंने कहा आपको हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्प करता है। अगर वो हेल्प कर रहा है तो भैया वो हेल्प क्या कर रहा है? बेटा मैं हमेशा समझाती हूं कि ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। जानते हो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में सिर्फ 3 वर्ब्स आते हैं, सिर्फ 3, डू, बी और हैव। बेटा इनको पता क्या मान लो, इनको आप जैसे मान लो अरशद वारसी मान लो, नवाजुद्दीन मान लो, भैया ये ऐसे होते हैं जो साइड रोल दे दो तो भी एकदम, मुन्ना भाई में देखे हो अरशद वारसी को, है ना, बिल्कुल बहुत कामयाब था। और अगर आप इसको मेन रोल दे दो तो भी ये काम कर लेगा। यानी ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। लेकिन अगेन मुझे इस पर अभी कोई कमेंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि बेटा ये तीनों का जो यूज है वही तो देखना है, और मात्र एक एक यूज है जो इंपॉर्टेंट है।